बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 7 सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अहम तरीन खसूसियात क्या हैं? सबसे पहले नंबर पर पेक्युलर नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन। हम जानते हैं कि कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक लाजमी एलिमेंट है, मीन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है। तो उसके अहम खसूसियत क्या है कि कार्बन अदर कार्बन के साथ, यानी कार्बन कार्बन के साथ जुड़कर लॉन्ग चेन्स बना सकता है। इस कार्बन की कार्बन के साथ लिंकिंग को, जिसे हम सेल्फ लिंकिंग कहते हैं, कैटेनेशन कहा जाएगा। और इस कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन कार्बन के साथ जुड़ता चला जाएगा और लॉन्ग चेन्स बनाएगा। वो लॉन्ग चेन्स जो हैं वो ओपन चेन्स भी हो सकती हैं, वो साइक्लिक रिंग भी हो सकते हैं। मसलन बेंजीन है और वहाँ नॉर्मल पेंटेन है। तो ये कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है कि कार्बन सेल्फ लिंकिंग के ज़रिए ओपन चेन लॉन्ग कंपाउंड्स भी बना सकता है और साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकता है। फिर कार्बन की एक और प्रॉपर्टी है कि वो मजबूत, पायदार सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ भी बना सकता है, कार्बन कार्बन के साथ भी, और कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ भी बना सकता है। और इनके ये कंपाउंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फिर इन खसूसियात की वजह से कि कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी रखता है, डबल, सिंगल, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, कार्बन के कंपाउंड बहुत ज़्यादा तादाद में हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में होने की वजह से उनकी शक्लें एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं, उनके साइज़ एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं और स्ट्रक्चर्स जो हैं ये एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। यही वजह है कि आज हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियन डिस्कवर हो चुके हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी की वजह से और स्टेबिलिटी की वजह से। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, पेक्युलर नेचर ऑफ कार्बन। दूसरे नंबर पर नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनमें कार्बन अदर एलिमेंट के साथ जो बॉन्ड बनाता है, वो चाहे कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए, वो चाहे कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के साथ बॉन्ड बनाए, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाता है। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड जो हैं वो कोवलेंट होते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड जो हैं इनमें आयनिक करैक्टर नहीं होता। लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन जो होंगे वो कभी भी आयनिक रिएक्शन नहीं देंगे या आयन्स नहीं बनाएंगे, तो वो न्यूट्रल नेचर रखते हैं। तो ये यूनिक प्रॉपर्टी है। इसके मुकाबले में इनऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शन होते हैं वो आयनिक होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर और इनके जो रिएक्शन होते हैं वो नॉन आयनिक होते हैं। नंबर 3, सिमिलरिटी इन बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत से ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच करती हैं, और वो क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच करती हैं उनको होमोलोगस सीरीज़ कहा जाता है। यानी बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती हैं, और उस ग्रुप में रखे गए तमाम कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टी मैच करती हैं उन ग्रुपों को होमोलोगस सीरीज़ कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अल्केन में अब हम जानते हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, बहुत से अल्केन पड़े। अब इन सब की प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, इसलिए इनको एक जनरल कैटेगरी अल्केन में रखा गया। इसी तरह अल्कीन्स, अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ढेरों ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच करती हैं, तो इसलिए इनकी होमोलोगस सीरीज़ या ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी हुई कि सिमिलर बिहेवियर होता है इनका। हालांकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का
सिमिलर बिहेवियर नहीं होता। फिर उसके बाद कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चूँकि हम जानते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो यूजुअली लार्ज इन साइज़ हैं, बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं, जिसकी वजह से उनके स्ट्रक्चर जो है उसमें ट्विस्टिंग आ जाती है, बेंड हो जाते हैं और वो कम्प्लेक्स नेचर रखते हैं। मिसाल के तौर पर स्टार्च एक बहुत बड़ी चेन का मॉलिक्यूल, इसमें जो हमारे पास N है वो कई हज़ार तक हो सकते हैं। तो इस तरह कई हज़ार यूनिट जब जुड़ेंगी तो बहुत लंबी चेन के मॉलिक्यूल बनेंगे और उनमें बेंड आएंगे और बहुत टफ नेचर के होंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की कम्प्लेक्स नेचर होने की बुनियादी वजह भी इनकी लॉन्ग चेन और सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। प्रोटीन कई हज़ार तक इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है। ज़ाहिर है इतना हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा तो इसका मतलब यही होगा कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है जी आइसोमरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनमें ये नुमायां तौर पर और बहुत वसी पैमाने पर आइसोमरिज्म पाई जाती है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत कम है। तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला एक दूसरे से डिफरेंट होगा, ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर कहेंगे और ऐसे अमल को हम आइसोमरिज्म कहेंगे। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड है और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ये डायरेक्शनल होता है और डायरेक्शनल बॉन्ड जो है उसमें जुड़ने की डायरेक्शन बदल सकती है, जिसकी वजह से एक चेन के ऊपर एटम की अरेंजमेंट बदल जाती है। इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड और डायरेक्शनल बॉन्ड होने की वजह से अपने स्ट्रक्चर बदल सकते हैं, लिहाजा आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं। मसलन नॉर्मल ब्यूटेन, उसका दूसरा आइसोमर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है आइसोब्यूटेन। इसी तरह एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल और डाईमिथाइल ईथर, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन जुड़ने की अरेंजमेंट बदल गई है, इसलिए ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमरिज्म बड़े वसी पैमाने पर पाई जाती है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक और प्रॉपर्टी, रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन जो हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मुकाबले में बहुत स्लो होते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेचर न्यूट्रल है और मॉलिक्यूलर है, यानी आयंस ये बनाते नहीं हैं, न्यूट्रल नेचर रखते हैं और इनके रिएक्शन जो हैं उसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो पुराने बॉन्ड टूटने में, नए बॉन्ड बनने में काफ़ी सा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से इनके रिएक्शन जो होते हैं यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन जो होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। फिर हमारे पास है जी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये कोवलेंट होते हैं नेचर में और इनमें कोवलेंट बॉन्ड है और ये नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर होने की वजह से लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल के तहत चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर है इसलिए इनके जो सॉल्युबिलिटी होगी वो भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगी, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये हल होंगे। मसलन बेंजीन में हल हो जाएंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में हल हो जाएंगे, पेट्रोलियम ईथर में हल हो जाएंगे। अब चूँकि ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो हल हो रहे हैं लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में हल नहीं होंगे। पोलर सॉल्वेंट मसलन वाटर में, अगर हम इनको वाटर में डालेंगे तो हल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर पेट्रोल को वाटर में डालेंगे हल नहीं होगा क्योंकि पेट्रोल नॉन पोलर है, कोवलेंट है और वाटर पोलर है, तो ये उसमें हल नहीं होगा।